हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द पोम कोल्ड विद इन बाय जेम्स पैट्रिक केनी। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको इसका थीम बता दूं। इसका मेन थीम है लैक ऑफ कंपैशन, लव एंड ह्यूमैनिटी। जो मैसेज ये पूरी पोम देना चाह रही है, इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी काइंड इन कलर, caste, status, gender, lack of warmth in human relationship. Right? Now let us start with the poem. First we'll talk about the very first paragraph. 6 humans trapped by happenstance. हैपेंस्टेंस का मतलब होता है अ सडन ट्रबल। आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये सब लिखते जाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ह्यूमंस, अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई इज़ द वर्ड ह्यूमंस यूज्ड। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द इंटायर ह्यूमन रेस, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं पूरे वर्ल्ड में, इसलिए उन्होंने ह्यूमंस किया है। राइट? इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, ब्लीक मीन्स होता है डार्क और बिटर मतलब होता है हार्श। एक बहुत ही डार्क और हार्श कोल्ड थी। अब आप देखिए तो यहाँ पे जो बी और बी है, इट द लेटर बी एंड बी आर गेटिंग रिपीटेड, दैट इज़ वाई द फिगर ऑफ स्पीच इज एलिटरेशन। राइट? ईच वन पोजेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड। पोजेस मतलब हर एक के पास एक स्टिक ऑफ वुड थी। और सो द स्टोरी इज टोल्ड, देयर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स। मतलब जो फायर थी, जो उनकी लॉग मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, अ पीस ऑफ वुड। राइट? तो द फायर वॉज अबाउट टू डाई, बट द फर्स्ट वन हेल्ड hers back for off the faces round the fire. She noticed one was black. अब आप जब आप सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन देखो, इट सेज हर्स बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर्स बैक। हर्स कौन है? हर्स आपको सिग्निफाई करना पड़ता है दैट इट इज़ अ वाइट लेडी एंड शी इज़ वेरी रेसिस्ट। वो चाहती तो बाकियों को अपनी लॉग ऑफ वुड शेयर कर सकती थी जिससे लोग बच जाते, बट उसमें से उसने नोटिस किया कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसके पास में, उसमें से एक जो है दैट इज़ डार्क कलर्ड ह्यूमन, एंड दिस शोज हर रेसिस्ट क्वालिटी। राइट? नाउ वी कम टू द थर्ड पैराग्राफ. द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे saw one knot of his church. क्रॉस मतलब अक्रॉस द वे। जो नेक्स्ट मैन था उसने अपने अक्रॉस देखा तो सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च। चर्च मतलब होता है नॉट फॉलोइंग द रिलीजन और द चर्च दैट द पर्सन वॉज फॉलोइंग। राइट? and could not bring himself to give the fire his stick of birch. birch means tree, तो इसलिए उसने अपनी भी जो स्टिक थी, जो लॉग थी, LOG, उसको पीछे कर लिया. Now this shows the discrimination on basis of religion. Please note it. Next paragraph. The third one sat in tattered clothes. Tattered मतलब होता है फटे हुए पुराने कपड़े, torn या old clothes. He gave his coat a hitch. Hitch mean he enclosed it, बंद किया उसने. Why should his log be put to use? To warm the idle rich. Now, because his clothes were tattered, it shows that he was kind of old person around his 40s or 50s, and he used to discriminate on basis of class or status. ये दिखाता है दैट द पर्सन जो था वो थोड़ा सा मिडिल क्लास या गरीब था, तो वो उसको नहीं पसंद था कि उसकी वजह से कोई रिच अकेले को वार्मथ मिले, गर्माहट मिले. This entire thing shows the narrow thinking of that human being. Right? Now we come to the next paragraph. The rich man just sat back and thought of the wealth he had in store and how to keep what he had earned from the lazy, shiftless poor. Now, of the wealth, जो second line है इस paragraph की, of the wealth he had in store. Of the wealth means the log of wood यहाँ पे बताया गया है, जो उसके पास लॉग ऑफ वुड थी.
he didn't wanted to give that to poor. Now again this shows discrimination on inequality या class के basis पे discrimination यहाँ पे show किया जा रहा है, right? Now we come to the next passage. The black man's face bespoke revenge. Bespoke means facial expressions या उसके जो gestures थे उसमें revenge आ रहा था. As the fire passed from his sight, like the fire passed from his eyes, sight मतलब उसकी सामने से निकल गई. For all he saw in his stick of wood was a chance to spite the white. For all he saw मतलब उसे जितनी भी अपॉर्चुनिटी दिखी अपनी स्टिक ऑफ वुड में was a chance to spite. Spite मतलब हार्म, नुकसान पहुंचाना जितने भी वाइट पीपल थे उसके आसपास. अब वो अकेला ब्लैक था, दैट इज़ वाई बहुत सारे लोग थे उसके आसपास वाइट, राइट? तो उसे ऐसा चांस दिखा कि वो उन वाइट्स को हार्म कर सके उसकी उस लॉग ऑफ वुड में, तो इसलिए उसने अपनी भी लॉग ऑफ वुड नहीं दी. The last man of this forlorn group did not accept for gain. Giving only to those who gave was how he played the game. अब जो last man था of the forlorn group, forlorn means alone group या lonely group, did not accept for gain. He did nothing for the game. Giving only to those who gave was how he played the game. अब अगर आप इसकी वेरी फर्स्ट लाइन देखो, द लास्ट मैन ऑफ दिस forlorn ग्रुप, ना ये एक नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज ऑक्सीमोरॉन, राइट? नाउ वी कम टू द लास्ट पैराग्राफ. देयर लॉक्स हेल्ड टाइट इन द डेथ स्टिल हैंड्स was proof of human sin. They did not die from cold without, they died from cold within. अब इस पैसेज की आप जब सबसे फर्स्ट लाइन देखो, देयर लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ्स स्टिल हैंड, यहाँ पे जो डेथ है उसको एक ह्यूमन बीइंग की या एक पर्सन की रेफरेंस में एज अ यूज़ किया गया. दैट इज़ वाई दिस लाइन इज़ अगेन अ फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन, राइट? इट वॉज अ प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन. मतलब सिन मतलब होता है अपराध या कोई पाप करना जैसे हम कहते हैं. दे डिड नॉट डाई फ्रॉम कोल्ड. अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी, वो बाहर की ठंडी से नहीं मरे, जो उनके अंदर की ठंडक थी, जो उनका रूड एटीट्यूड था, जो उनका हार्श एटीट्यूड था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई. लैक ऑफ वार्मथ, लव एंड कंपैशन, राइट? ये पूरा का पूरा जो पैसेज है दिस शोज़ अबाउट द मलीशियस और ईविल एटीट्यूड ऑफ द पीपल, जो कि आज भी बहुत सारे लोग अपने माइंड में कैरी करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनसे पूछा जा सकता है. पहले तो थीम पूछा जा सकता है, मैसेज पूछा जा सकता है, एंड आपको ये प्रॉपर ऑर्डर याद रखना है कि सबसे पहले कौन था. लाइक सबसे पहले वाइट लेडी थी, राइट?